मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सुविधा साख सहकारी संस्था मर्यादित का कार्यालय का शुभारंभ विगत 5 मार्च को किया गया। आपको बता दें, इस कार्यालय शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के लोग शामिल हुए। वहीं इस सुविधा साख सहकारी संस्था मर्यादित सिवनी का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर ज़रूरतमंद हितग्राहियों को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। यह संस्था बिना ब्याज के लोन प्रोवाइड करेगी और आसान किस्तों में उन्हें जमा भी करवाएगी एवं किसी भी प्रकार से ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो बेटर है बता दें, यह कोऑपरेटिव सोसाइटी की 101वीं ब्रांच है, जिसको लेते हुए सिवनी शहर के अब ज़रूरतमंद लोगों को आसानी से बिना ब्याज के लोन मिल सकता है और वह आराम से अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस सहूलत का जो विज़न है वो क्या है और इसको लेते हुए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप सिवनी में हैं, किस प्रोग्राम के तहत आप यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे एक नई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कायम हुई है और आज उसकी ब्रांच का इफ्तिताह है। और ये सोसाइटी सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी से एफिलिएटेड है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थ्रू कोऑपरेटिव है ना करने का काम कर रही है। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये हिंदुस्तान में 101वां ब्रांच है जिसका आज इफ्तिताह हमने किया है। तो अभी तक 100 यूनिट्स का काम कर रही थी हिंदुस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट में, है ना। किस तरीके से काम करेगी ये सोसाइटी और किन तबके के लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, हम इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं तो माइक्रो फाइनेंस का से मुराद ये होता है कि समाज के वो लोग जिन तक फिनांस की पहुंच नहीं है। फिनांस की पहुंच से मुराद ये होती है कि पहली बात तो ये कि उनके पास डिपॉजिट जमा करने के मौके नहीं होते हैं। वो अपने डिपॉजिट रोज़ाना 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जमा करना चाहते हैं। बैंक में जा कर के ये रकम जमा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो पहला काम तो ये है, और जो सबसे ज़रूरी काम है, जो आदमी मेहनत कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो अपनी बचत कहीं पे कर सके। तो इस सोसाइटी में इत्मीनान के साथ लोग अपनी बचत करें और जब ज़रूरत हो अपनी बचत को निकाल लें। तो ये पहली फैसिलिटी होगी जो यहाँ पे लोगों को मिलेगी। और मेरे एतबार से फिनांस में जो काम की इब्तदा होती है वो बचत से होती है। लेकिन जब आप बचत कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको कारोबार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आपका ख़ानदान है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनको आप तालीम दिलाना चाहते हैं। इस तरह के लिए कुछ कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ नागहानी हादसात आ जाते हैं, उसके लिए कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इदारा उन्हीं के बचत से उनको कर्ज़ फराहम करेगा। और ये जो कर्ज़ फराहम करेगा तो वो 2 बुनियादों पे फराहम करेगा। एक तो ये कि जो भी तालीम के लिए या सेहत के लिए पैसा लिया जाएगा, जिसको हम कंजम्पशन लोन कहते हैं ना, तो कंजम्पशन लोन पे यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया जाएगा, बल्कि मान लीजिए कि उस पर 20 रुपया 50 पैसे मदद कर दी, कुछ मदद कर दी। सहूलत ने उनको जो है एक अकाउंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी और उन्होंने थोड़ा थोड़ा सफ़र तय किया और सहूलत ने एक छोटा सा 3000 रुपये का उनको लोन दिया। उन्होंने भुट्टे की जो होते हैं आपके भुट्टे की जो है शॉप रखी, ठेला रखा और ठेले के पास में 2 एम्प्लॉय रख दिए और एक बड़ा अच्छा सेटअप बना लिया और तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास का वो जो है डिपॉजिट भी कर चुके हैं अभी तक अपने उस अकाउंट में। ऐसी बहुत और भी स्टोरीज हैं। एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी है जो हकीकत में समाज की जो माशी ज़रूरत है, फिनांस की ज़रूरत है, उसको समझा है और उसको पूरा करने की कोशिश की। माशी ज़रूरत का जब हम नाम लेते हैं तो देखिए इसमें 2 साइड है ना, यानी लोगों के अंदर जमा करने की जो सलाहियत है उसको उभारना और मजबूत करना,
और दूसरा ये कि उनकी जो ज़रूरत है, उनकी ज़ाती ज़रूरत, ख़र्च करने की ज़रूरत या उनके कारोबार की ज़रूरत या कोई ऐसी ज़रूरत जिसमें उनको असासा कोई बनाना है, कोई एसेट क्रिएट करना है, ऐसी ज़रूरत उनके लिए छोटे छोटे कर्ज आसानी से मैसर हो सके। यही वो चीज़ है जो सोसाइटी में यानी जिसका मिलना आसान नहीं है और जिस पर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है समाज का। बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं जिनको दोहराया नहीं जाएगा अभी। अलबत्ता ये कि ये कोऑपरेटिव कमिटेड है इस बात के लिए कि लोगों की जो छोटी छोटी आमदनी है रोज़ की, उसको जमा करने, उसको महफूज करने का एक तरीक़ा वो लोगों को फराहम करेगी। जब ज़रूरत महसूस होगी लोग उसको निकाल सकेंगे इस ऑफिस के वर्किंग आवर्स में निकाल आ करके, और जब उनको किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए घर में बच्चा बीमार हो गया या बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करनी है या कोई घर की मरम्मत की ज़रूरत है या कोई इस तरह का दूसरा ख़र्च, कहीं आना है कहीं जाना है, इस तरह की ज़रूरतों के लिए जो भी छोटे मोटे कर्ज़ होते हैं, यानी 2000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक के कर्ज़ वो यहाँ से लोग हासिल कर सकेंगे। और उसी तरीके से कारोबार के लिए, कारोबार की भी ज़रूरत है। जब हम कारोबार बोलते हैं तो हमारे जहन में एक रॉ तस्वुर आता है कि साहब 1 लाख रुपए होगा तभी कारोबार शुरू होगा, 2 लाख रुपए होगा तभी कारोबार शुरू होगा। लेकिन इसकी बहुत ही बुनियादी समझ ये है कि आप कारोबार जिस साइज़ का शुरू करना चाहते हैं और जो चीज़ आप बेचने के लिए लेकर के आना चाहते हैं उसकी कीमत पर इस बात का तयन होता है कि कर्ज़ की ज़रूरत कितनी है। हमारा जो अब तक का तजर्बा है, जो 2.5 लाख फैमिलीज़ इस पूरे मॉडल के साथ जुड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, 12 मुख्तलिफ़ स्टेट्स में हिंदुस्तान के, तो हमारा तजर्बा ये है कि वो ज़रूरत 5000 से भी पूरी हो जाती है, वो ज़रूरत 50,000 से भी पूरी होती है, वो ज़रूरत 5 लाख से भी पूरी होती है। हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि ऐसे लोग जिनकी ज़रूरत कम पैसों में पूरी हो जाए और उनके पास स्कोप हो बिज़नेस को ग्रो करने का, कोई सैचुरेशन ना हो, ऐसे लोगों को हम इस सिस्टम के साथ जोड़ें, उसको इसका बेनिफिशियरी बनाएं, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि समाज का जो है ना एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, लोगों की आमदनी भी बढ़े और लोगों की खर्च करने की सलाहियत भी बढ़े। इसी पर लोकल इकॉनमी डिपेंडेंट होती है। उस लोकल इकॉनमी को मजबूत करना ये हमारा मकसद है। और एक जो ओवरऑल नेशनल गोल है कि लोगों तक इंस्टीट्यूशन पहुँचे, इंस्टीट्यूशन की खिदमत पहुँचे, लोग पैसे जमा कर सकें, निकाल सकें, कर्ज हासिल कर सकें, उस नेशनल गोल में हम अपना एक किरदार निभा रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज यानी हिंदुस्तान में जो तमाम जगहों पे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उसकी ये 101वीं ब्रांच है। और इसका शर्फ सिडनी को मिला है कि यानी एक तारीख़ी मरहला है हमारे लिए, सहूलत के लिए ये एक तारीख़ी मरहला है कि हम एक बेंचमार्क पे पहुँचे हैं मुसलसल 12 साल की जद्दोजहद में, और ये शर्फ सिडनी को मिला है। और सिडनी के लोग और ख़ास तौर से वो लोग जो इस तहरीक में इस कोऑपरेटिव को बनाने में शामिल रहे हैं, वो मुबारकबाद के लिए मुस्तहिक हैं। और हमारा ये कमिटमेंट और वादा है कि हम हर कदम पर इस कोऑपरेटिव को चलाने के लिए जिन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है उनके साथ खड़े रहेंगे। उनको यानी एक मोरल सपोर्ट देना है वो मोरल सपोर्ट दिया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट देंगे। और एक बहुत ही यूनिक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम जब बिलासूदी बोलते हैं तो ये मतलब ये कि एक महदूद तसव्वुर उससे बनता है। हालांकि हमारे नज़दीक ये तसव्वुर जो है महदूद नहीं है। ये सिस्टम सब लोगों के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है, वो मर्द हो या औरत हो, वो जो है मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, ये सब के लिए। आपको जान करके बहुत हैरत होगी कि हमारा एक टीम मेंबर जो यहाँ पर आया हुआ है इस ब्रांच को फैसिलिटेट करने के लिए, उसका नाम राम कृपाल है। और राम कृपाल की ये खासियत ये है कि वो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से घूम करके क्रेडिट कोऑपरेटिव बिलासूदी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ब्रांचेस कायम करने का काम करता है। तो हमने इस सिस्टम में तमाम तबके को जोड़ने की कोशिश की है और यही इस मॉडल की स्ट्रेंथ है। जब हम किसी के सामने पेश करते हैं, हमारा एक काम का हिस्सा जो है वो एडवोकेसी भी है। तो हम पॉलिसी मेकर्स के साथ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ जब इस मॉडल को डिस्कस करते हैं, उनके सामने जब अपने आदाद व शुमार और डेटा लेकर के जाते हैं, तो उनको ये जान करके बहुत हैरानी होती है कि साहब एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो इतना एक्सपैंड करके काम कर रहा है कि सोसाइटी के तमाम तबकात को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है। और उसकी मेरिट जो है वो सिर्फ एक है, वो मेरिट ये है कि लोगों की ज़रूरतों को वो इक्विटी और जस्टिस की बुनियाद पर पूरा करना है। शुक्रिया। दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां या सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, उनसे किस तरीके से जुदा है?
صرف ایک فرق ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں جو ماڈل ہے اس ماڈل میں جو کاسٹنگ کا میکانزم ہے وہ ایکویٹی اور جسٹس پر مبنی ہے. اس میں ہرگز اس بات پر تعین نہیں کیا جاتا کہ ہمیں سالانہ منافع کتنا کمانا ہے اور اس بنیاد پر کوآپریٹو کی کاسٹ کا تعین ہوتا ہے اور اس کا بوجھ ممبر پہ ڈالا جاتا ہے. ایسا ہرگز یہاں نہیں کہا جا سکتا ہے بنا بیاج اور بنا سود کے. یہاں پر لوگ جتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اتنا ہی بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے کوئی بزنس کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اپنے بزنس کے منافع میں وہ شریک کرے گا اس انسٹیٹیوشن کو. اگر کوئی منافع بخش کام کے لیے وہ نہیں استعمال کر رہا ہے, کنزیوم کر لے رہا ہے, تو اخراجات کا کچھ حصہ جو ہے اس کے اوپر بوجھ کے طور پہ آئے گا جو اسے برداشت کرنا ہے. یہی میرٹ ہے. اور باقی چیزوں پہ جب ہم کام کرنا شروع کریں گے, آپ کے سامنے مثالیں بننی شروع ہوں گی, تب آپ کے سامنے یہ میرٹ اور ڈی میرٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور انشاءاللہ جب میں 1 سال کے بعد آپ کے ساتھ یہی پہ گفتگو کر رہا ہوں گا تو میں مثالوں کے ساتھ بات کروں گا, یہاں کی مثالوں کے ساتھ, کہ اس سسٹم میں اور اس سسٹم میں کیا فرق ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.